बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। हे राम हे राम हे राम हे राम। रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी। ये जगत के स्वामी है, ये अंतर्यामी है। मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। रोम रोम में बसने वाले राम है। आस की वचन तोड़े चुकी हूँ, आस की वचन तोड़ चुकी हूँ, तुम पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मैं क्या कुछ सोचूं, नाम मेरे क्या सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी तू अंतर्यामी। तेरे चरणों की धूल जो पाए, तेरे चरणों की धूल जो पाए, वो कंकड़ भी हीरा हो जाए। रोम रोम में बसे हैं मेरे राम, जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं, जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं। मेरे तेरे कोई क्या देगा, मैं तुझको क्या दे सकता हूँ। तू ही सब कुछ मुझे दे सकता है। भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी अंतर्यामी हैं मेरे राम। साथ संगत जी, परम पूजनीय हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के साहबजादे श्री जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के जन्मदिन के प्रकाश उत्सव के संगत जी बहुत बहुत बधाई। जन जन के आधार, गरीब नवाज, करुणा निधान विष्णु के लाल, परम पूजनीय सदगुरु बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी युग पृष्ठ हैं। परम पूजनीय महाराज जी की अनेक दिक् शक्तियों से विभूषित आलौली गुणों का भंडार था। परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी, परम पूजनीय त्रिलोकी नाथ हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के और परम पूजनीय माता लाभ कौर बेदी और परम पूजनीय जगत जननी माता श्रृंखला बेदी जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। धन धन गुरु नानक देव जी के साक्षात उस्ताद थे। परम पूजनीय के पावन गुणों को वर्णन करना संगत जी बहुत कठिन है। सात समंदर की मसी करो, लेकिन सब बनराई, धरती सब कायदे करो, वह गुरु न आए। संगत जी, बाबा दिलीप सिंह बेदी, परम पूजनीय माता जी और परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी, संगत जी एकजुट हैं। कहते हैं संगत जी, हम उस भगवान को नहीं पहचान पाते। जब तक वो हमारे साथ रहते हैं तो हम उनको पहचानने में नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर माया पड़ी रहती है। जब जिंदगी से संगत जी हमसे वो चले जाते हैं, कहते हैं कि जिंदगी के सफ़र में मुकाम आ जाते हैं, आपकी यादें ही यादें रह जाती हैं। तब हमें समझ में आता है कि मेरे बाबा जी जसवंत सिंह बेदी महाराज जी भी एक भगवान के रूप में थे। संगत जी, उनके साथ मैंने 19 वर्ष का समय बिताया। लगभग संगत जी 1995 में संगत जी मैं उनके साथ जुड़ा और 2014 में उनके साथ रहा। वो ऐसे थे मेरे पिता कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और बड़ा ही हालचाल पूछते थे और बच्चों के प्रति एक जगाने का कार्य करते थे। मेरे परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का प्रयागराज में एक बार आगमन हुआ। संगत जी मैं उनके साथ और कुछ फैजाबाद के संगत के लोग, इलाहाबाद के 2-3 संगत हो, क्योंकि मेरे परम पूजनीय हजूर बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी का
पिताजी का 2 मकान हैं जिनके निरीक्षण करने के लिए उनको जाना था। हम सब उनके साथ थे। शाम का टाइम हुआ तो उन्होंने कहा कि चलो घूम के आते हैं। हम उनको गंगा किनारे घाट पे ले गए। बहुत दूर से संगत जी हमने घाट का नज़ारा देखा। तभी एक संगत के बंदे ने कहा कि बाबा जी, यहाँ पास में एक लेटे हुए हनुमान जी हैं और बड़ी दूर दूर से संगतें उनका दर्शन करने आती हैं, चले आए दर्शन करें। अभी परम पूज्य बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी ऐसे टहल रहे थे, हम लोग के साथ थे और उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा, जीता जाता हनुमान तो सामने खड़ा है, तुम इसी के दर्शन कर लो। संगत जी, हमारे अंदर वो माया पड़ी रहती है कि हम उनको पहचान नहीं पाते। जीता जीता हनुमान हमारे सामने खड़े हैं और हम उनको कह रहे हैं चलिए दर्शन कर लें। संगत जी घाट से करीबन 100 मीटर की दूरी या 200 मीटर दूरी में लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है प्रयागराज में। और तुरंत हम लोगों ने अपनी गाड़ी पर बैठ के संगत जी वापस आ गए और हम लोगों ने वहीं पर हनुमान जी के बाबा जसवंत सिंह बेदी के स्वरूप के दर्शन किए और बड़ा ही अच्छा लगा। संगत जी, हम लोग को माया पड़ी रहती है, हम उनको पहचान नहीं पाते। और हमेशा संगत जी रजौरी गार्डन में वो अपना निवास करते थे। कई बार मुझे रजौरी गार्डन जाने का मौका मिला। मैं दिल्ली अपने व्यापार के सिलसिले में जाता था तो पहले संगत जी मैं हजूर के दर्शन जरूर करता था। जब मैं बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी के दर्शन करता था तो संगत के पुराने संगतों के सभी के नाम पूछते थे, बेटा क्या हाल चाल है, सब ठीक है ना, सत्संग जाते हो, कितने लोग हो जाते हैं। अच्छा सत्संग के बारे में वो हम लोग से जानकारी करते थे। साथ संगत जी फिर एक बास्केट रहती थी और हम लोग पैर छू के चरण स्पर्श करके जब निकलते थे कहते थे ये लाई चने का प्रसाद ले जाओ और संगतों को बांट देना। वाकई संगत जी लाई चने का प्रसाद संगत जी उनकी भूति थी कि वो कि पहाड़गंज दरबार पे जो सत्संग होता था वहाँ से जो पैकेट बच के आते थे वो रख दिए जाते थे। कहते हैं कि इस प्रसाद में बिल्कुल स्वच्छता है और 15-20 दिन में ख़राब नहीं होता। और इस तरह से संगत जी एक बार की घटना मैं क्या लिखूं, हम फैजाबाद, ये लखनऊ से फैजाबाद आ रहे थे, मैं भी पहुंचा और दर्शन करने लगे तो बच्चों ने कहा कि बाबा जी कुछ माला ले आते हैं आपके लिए। तो बेटों को समझाते हैं, बच्चों को हम लोग कहते हैं बेटा माला क्या लाओगे, मेरे को पहनाओगे माला, उसके बाद माला उतार देंगे, क्यों 10-10 रुपये की माला खर्च करते हो, इस महंगाई के दौर में ऐसा क्यों करते हो कि बाद में सामान को फेंकना पड़ा। संगत जी वो अपने को बिल्कुल सादगी पसंद करते थे। कहते थे कि जितना जीवन आप सादगी से रहेंगे उतना ही संगत जी आपके जीवन में रौनक रहेगी। संगत जी कुछ उन्होंने अपने बारे में लिखा था कि मेरे मालिक दे बच्चियों, मेरे मालिक दा सदा सदा, तस्वीर मैं तुम्हें ला कर देता हूँ, दिल अपना शायद करता हूँ, मैं इसी उजी से बस्ती को आज़ाद करता हूँ, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहता है, दान खाकर मिलकर गुरु गुरु जात नहीं होता। संगत जी वो हमेशा कहते थे बेटा बिना दान किए हुए संगत जी अगर तुम खाओगे तो अच्छा नहीं होगा। और कई बार संगत जी मैंने जो कानपुर में सत्संग होता था गुरु पूर्णिमा का, मैं हमेशा उपस्थित रहते थे और बीच बीच में वो एक शब्द कहते थे कि बेटा यहाँ पर जो लंगर बना है इस पर भी कुछ दान करके खाना चाहिए। और वहाँ संगत के लोगों को उठा देते थे, गुरुसेवा को वो एक पन्नी लेके संगतों के पास आते थे और कुछ ना कुछ हम लोग दक्षिणा देते थे जिससे वो लंगर नहीं होता। वो कहते थे कि बच्चे सेवक लंगर बना रहे हैं, किसी तरह से उनको परेशानी ना हो और अपने पर किसी का भार ना लें, क्योंकि संगत जी वो जमाने को जानते थे और हमेशा कहते थे अपने पैसे को बचा कर ही खर्च करो, उतनी ही सीमित मात्रा में रहो जितनी चादर के अंदर रहते। अपने गुरु का एक हीरा है तो इसको हीरे तरह रखो। कंकड़ भी संगत जी रोम रोम में बसने से
हीरा बन जाते थे। राजकुमार जी, संगत जी एक बात चाहते थे कि नानक जैसी इनकी जुलूस निकले और हम अपने गुरु का और लोगों को दर्शन कराएं या अपने गुरु का विचार करें। तो उससे किनारे लेके चलते हैं, कहते हैं कि बेटा गुरु को क्या समझा, गुरु प्रदर्शनी के लायक नहीं है, सड़कों में घूमने वाला ही होता है। एक नाजायज हीरे को संभाल के रखोगे तो अच्छा लगेगा। गुरु वो एक हीरा है जिसे लोग अपनी अलमारी में रखते हैं, शोरूम में जाइए तो उसको लॉकर में रखते हैं। संगत जी इसी तरह से वो अपनी इस संगत के स्त्री के बारे में कहते थे कि स्त्री को अपने पर्दे रखना चाहिए, क्योंकि वो एक नाजायज हीरा है। लोहा तो मर्द है, बाजार में बिक जाता है, हम लोग जाते हैं और हर तरह से लोहे को एक मर्द के रूप में संज्ञा दी है, लेकिन स्त्री को एक पर्दे में रखना चाहिए। कहते हैं स्त्री नारी जो है एक हीरे की तरह है, तभी तो देखिए शोरूम में संगत जी उसको अलमारी के अंदर, लॉकर के अंदर और ढक के रहते हैं। और बड़ा ही संगत जी उनका कहना ही एक इशारा था कि सत्संग में जो बैठी हैं नारियाँ, वो अपने को कपड़े को तन में ढक के, सर पे कपड़ा रख के ही वो हजूर का दर्शन करें। और इस तरह से संगत जी उन्होंने अपनी एक विचारधारा दी थी। संगत जी बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी हजूर ने जिन्होंने दर्शन किए हैं, संगत जी युवा वर्गों ने तो संगत जी बहुत दर्शन किए हैं और उनके साथ बच्चों के साथ वो व्यवहार करते थे और बड़ा ही प्रेम करते थे। संगत जी जहाँ जहाँ उनके दर्शन हुए, प्रयागराज, फैजाबाद, कानपुर, संगत जी वो कई दिन तक रहते थे, आते थे और जहाँ जहाँ उनके चरण पड़ते थे संगत जी, संगतें वहाँ निहाल हो जाती थी। अपनी संगतें जी अरदासें लेके जाती थी और पूरी हुई हैं। बहुत सी साखियाँ हजूर बाबा जसवंत सिंह महाराज जी के हम लोग को मिलती है। आज उनके प्रकाश उत्सव संगत जी फैजाबाद में शुरू हो रहा है, कल उनका प्रकाश उत्सव का सत्संग होगा। सारी संगत को हजूर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया